मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक स्पेयर ले लिया। ओके, एंड देन विंडो, रेंडरिंग एडिटर एंड हाइपरसेट। ये हाइपरसेट का पैनल ओपन हो गया। अभी मेरा ये जो स्पेयर है उसमें मैं एक शेडर अप्लाई करना चाहता हूँ। सपोज जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो है ब्लिन, लैम्बर्ट। लैम्बर्ट ऑलरेडी इधर दिया हुआ है। लैम्बर्ट मतलब इसमें कोई स्पेकुलरिटी नहीं रहता है। स्पेकुलरिटी मतलब ये होता है कि चमक, ग्लॉजीनेस वो नहीं रहता है, और ब्लिन में चमक रहता है। अभी यहाँ तुमको कुछ इसके बाजू में जो आइकॉन दिख रहा है उसमें से तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा दिखता है या फिर कैसे उसका बिहेवियर है। ओके, तो मैं यहाँ से ब्लिन लेता हूँ। ब्लिन मैं एक बार क्लिक किया, सी देखो अभी क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। ओके, तो ब्लिन लेने के बाद एक ब्लिन इधर आ गया जो पहले नहीं था, वो लैम्बर्ट से चालू हुआ था तो एक ब्लिन आ गया इधर। ओके, यहाँ भी मेरा ब्लिन वन आ गया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मटेरियल मैंने दिया है। और यहाँ क्या आया, ये जो ब्लिन है, ब्लिन का एट्रीब्यूट इधर चला आया, मतलब ब्लिन का प्रॉपर्टीज ये भी एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू हम लोग इस मटेरियल को, जो बाय डिफॉल्ट मटेरियल है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? मैं फिर से दिखा रहा हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, इधर से भी डिलीट हो गया, ऊपर से भी डिलीट हो गया। मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी ये जो स्पेयर है उसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ब्लिन के ऊपर जस्ट एक ही बार मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये जैसे ब्लिन आ जाता है। ब्लिन आने के बाद वो जो मटेरियल है वो यहाँ भी आ जाता है। मैंने क्या बोला था कि जितने भी सारे मटेरियल हम लोग यूज करेंगे वो यहाँ दिखेगा तुमको, तो ये आ गया। ओके, और इसके साथ साथ ब्लिन का जो एट्रीब्यूट है, ओके, जो इतने सारे चेंजेस है वो भी इधर आ गया। अभी ये है कि इसके अंदर क्या क्या है, ये जो नीचे भी दिखा रहा है ये क्या चीज है। ये पहले जो था ना, पहले ये वाला पैनल नहीं था पहले के माया में। 2012 2012 2014 इसमें ये जो नोड बेस पैनल है ये नहीं था, ओनली ये चीज था। ये अंदर अंदर जाके हम लोग उसको टेक्स्ट अप्लाई करते। लेकिन अभी थोड़ा सुविधा करने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए हम लोगों को उसके बाद नोड बेस टेक्सचरिंग के लिए हम लोगों ने इधर पैनल वो लोगों ने दिया है माया वाला। ठीक है, अभी नोड बेस का मतलब क्या होता है कि अगर तुम लोग जानते हो थोड़ा बहुत, इसमें ऐसा है कि हम लोग इसमें के ये जो लाइंस तुम्हारे जा रहा है, ठीक है, ये हर एक में तुमको एक लाइंस दिखेगा, तो इसके साथ जुड़ना होता है। और ये जो एडिशन है, जो ऐड करना होता है वो बहुत इजी है। अगर तुमको बेसिक कॉमन सेंस आता है या कॉमन सेंस है, वो हम लोग आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है कि हम लोग इसके अंदर जाके भी हम लोग टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो डोंट पैनिक, इसमें ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि इसमें कैसे क्या काम होता है। ओके, सी नाउ ये जो मटेरियल हम लोगों ने लेके आए हैं, अभी तक मैंने ये वाला जो ब्लीड वाला मटेरियल इसमें अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका नेमिंग चेंज करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं अगर इसको नेमिंग चेंज करना चाहता हूँ, और क्या नेमिंग के हिसाब से मैं इसको देना चाहता हूँ, वो सबसे मेन चीज है, क्योंकि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर नेमिंग चेंज करना है तो ये जैसे दिख रहा है ब्लीन वन, ये ब्लीन के एट्रीब्यूट में जाकर मुझे नेमिंग चेंज करना है। सपोज इसमें मैं नेमिंग दे रहा हूँ
कि मैंने फर्स्ट टेक्सचर दिया, ठीक है, सी, तो उसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर ले लिया है जहां मैंने स्पेस दिया था, एंड देन फर्स्ट टेक्सचर, और इसमें भी तुम्हारा आ गया नाम, क्योंकि ऑलरेडी मुझे रीनेम करना है तो यहाँ से करना है, और ऊपर से ये भी चलेगा क्योंकि ये तीनों चीज सेम है, जस्ट इसका एट्रीब्यूट ये है, और एट्रीब्यूट में मुझे रीनेम करना पड़ेगा, तो जाके सब में वो रीनेम हो जाता है। और ध्यान रखना कि मटेरियल में नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है कि एक जैसे मटेरियल हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, तो अगर मान लो गलती से कुछ मटेरियल चेंज हो जाता है जहां तुम चेंज नहीं करना चाहते हो, इन फ्यूचर तुमको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। ये सब कुछ बातें याद रखना फिर, तो कोशिश करना प्रॉपर जैसे रीनेम नेमिंग करना है, कोई भी चीज में, कोई भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी चीज में, तो प्रॉपर नेमिंग करने का आदत डालना है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी कौन, नाउ, अभी ये नेमिंग नेमिंग किया आपने, अभी मुझे ये मटेरियल इसके ऊपर असाइन करना है, ठीक है। ये ओनली अभी मटेरियल है, अभी तक इसमें टेक्सचर नहीं आया, अब ये मटेरियल है, तो ये मटेरियल मुझे इसके ऊपर असाइन करना है। ध्यान से देखो कि इस, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक मेरा मैट ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें शाइनीनेस ग्लॉसीनेस कुछ भी नहीं है, मैट और ग्लॉसीनेस का आई थिंक तुम लोगों ने डिफरेंस तो पता ही होगा, ओके। तो नाउ, अभी मुझे अगर ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर रहा हूँ, ओके। सी, मैंने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्शन किया तो इधर कुछ चेंजेस तुमको दिख रहा है फटक से, जैसे कि मैंने अगर इसको सिलेक्शन करता हूँ, तो ये क्या था कि ये बाउंड्री हाईलाइटेड है और ये सब कुछ आ रहा है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर रहा हूँ देखो वो सब कुछ निकल गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक, ओके, ये जो मटेरियल है इसके ऊपर राइट क्लिक एंड असाइन मटेरियल टू व्यू फॉर सिलेक्शन, ओके। इसके ऊपर राइट क्लिक करके छोड़ना नहीं है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं ना, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके छोड़ना नहीं है। असाइन मटेरियल टू व्यू फॉर सिलेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ये वाला मटेरियल, ब्लिंक मटेरियल, हम लोग असाइन कर रहे हैं जो व्यू पोर्ट में सिलेक्टेड है, ये मेरा व्यू पोर्ट है, ये मेरा व्यू पोर्ट है, जो व्यू पोर्ट में सिलेक्टेड है उसके ऊपर मैं ये मटेरियल असाइनमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने असाइन किया। अब इसी, तो जैसे ही मैंने असाइन किया, अभी इसका देखो ये मटेरियल कैसे दिख रहा है, तो पहले एक जो स्पेयर था, अभी मैं एक नॉर्मल स्पेयर लेता हूँ, तो यू कैन सी द डिफरेंस। और इसका जो कलर है, नॉर्मल मैं ग्रे कलर कर रहा हूँ, तो तुमको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये जो मटेरियल है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने ब्लिंक मटेरियल असाइनमेंट किया है, और ये जो नॉर्मल मटेरियल है वो, ओके। तो नाउ, अभी ये जो मैंने ब्लीन अप्लाई किया है, ओके, तो ये मेरा मटेरियल जो ब्लीन शेडर है उसको मैंने अप्लाई किया है। नॉर्मली ब्लीन शेडर में क्या रहता है कि स्पेकुलरिटी रहता है, नॉर्मल ब्लीन शेडर में स्पेकुलरिटी रहता है, स्पेकुलरिटी मतलब उसका शाइनीनेस या फिर उसका ग्लॉजीनेस, ठीक है, वो ब्लीन में रहता है, जबकि वो लंबार्ड में नहीं रहता है। अच्छी तरह से ध्यान देना कि लंबर्ड में, लंबर्ड मतलब ये रहा लंबर्ड, ठीक है, इसमें मेरा जो शाइनीनेस है या फिर जो ग्लॉजीनेस है वो इसमें नहीं रहता है, और ब्लिन में जो मैंने ब्लिन अप्लाई किया है इस
ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें शाइनीनेस और ग्लॉसीनेस रहता है। अभी इसका एट्रीब्यूट रहा इधर, ठीक है। इसको हम लोग चेंजेस करके देखेंगे, एट्रीब्यूट का हर एक चीज जो इसमें भी चेंजेस होगा, क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल का असाइन ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किया है, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग इधर चेंजेस करके देखेंगे, ओके। और एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट मटेरियल मैंने लिया है इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इधर दिखता है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर के जाने के बाद तुमने जो टेक्सचर जो मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई किया है वो तुमको इधर भी दिखेगा। मतलब जो चीज तुमको यहाँ दिख रहा है वो चीज तुमको इधर भी दिखेगा। अभी मजा ये है कि तुमको जैसे भी काम करना है तुम कम कर सकते हो, ओके। तो इसमें कोई रूल्स नहीं है, या फिर इसमें ऐसा नहीं है कि इधर कुछ अलग वैल्यू रहेगा इधर कुछ अलग वैल्यू रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम काम इधर से भी कर सकते हो, तुम काम इधर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तुमको मर्जी है वैसे तुम काम करो, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि अगर बाय डिफॉल्ट जो आता है वो यहाँ आता है, और अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए जो मटेरियल हम लोगों ने असाइन किया है वो यहाँ आ जाता है। ये यही डिफरेंस है। बाकी इसका अंदर जितने भी सारे तुम्हारा एट्रीब्यूट है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग कलर में जाते हैं, ओके। यहाँ से हम लोग नॉर्मली इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कह सकता हूँ। सपोज तुमको जो भी कलर है तुम यहाँ से उसको कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे कलर चेंज कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ाता हूँ, देखो ये धीरे धीरे गायब हो गया। मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब वन काइंड ऑफ ओपासिटी है जो हम लोग फोटोशॉप या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, ओपासिटी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑब्जेक्ट निकल गई, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह ही है, ऑब्जेक्ट का सेम है, बस इसका जो लुक एंड फील है उसको क्या था कि वो एक्सरे व्यू के जैसे हो गया। मतलब ये आर पार तुमको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा एम्बियंट कलर। एम्बियंट कलर को मैं बढ़ाता हूँ, तुम यहाँ कुछ चेंजेस तुम देखोगे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ व्यू पोर्ट में अगर मैं रेंडर करूंगा तो चेंजेस दिखेगा, अदरवाइज तुमको इधर चेंजेस दिखेगा। ये एम्बियंट कलर को क्या करता है कि उसका ब्राइटनेस बढ़ाता है, मतलब वो जो कलर है ना उसको बर्न कर देता है। तो ज्यादा एम्बियंट कलर हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। तो चेंजेस इधर भी हो रहा है, चेंजेस इधर भी हो रहा है। और अगर मुझे इसको देखना है तो मुझे उसको सिंपल उसको रेंडर करना है, ठीक है। सी, अभी तुमको रेंडर में दिख रहा है, ओके। उसके बाद आता है तुम्हारा मैं एम्बियंट कलर को ब्लैक कर दिया है, तो रेंडर में तुमको दिख रहा है। अभी उसके बाद आता है तुम्हारा इनकंडेनियंस, ओके। इनकंडेनियंस को मैं अगर बढ़ा देता हूँ, सी, ठीक है। ये क्या करता है कि ये लाइट को पूरा बर्न कर देता है, ओके। तुमको वो चीज यहाँ भी दिख रहा है, लाइट को वो बर्न कर देता है, इनकंडेनियंस। फिर आता है तुम्हारा डिफ्यूज। डिफ्यूज अगर हम लोग कम करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ब्लैक हो जाता है, ऑब्जेक्ट ब्लैक हो जाता है। डिफ्यूज मतलब जो कलर हम लोगों ने दिया है वो कैसा दिखना चाहिए, और या फिर
उसका कलर का इंटेंसिटी कितना रहेगा, तो वो डिफ्यूज डिसाइड करता है। ठीक है, अगर मैं डिफ्यूज बढ़ाता हूँ तो उसमें क्या होता है, मेरा ब्राइटनेस भी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कॉमन मेटेरियल प्रॉपर्टीज। कॉमन मेटेरियल प्रॉपर्टीज मतलब ये मेटेरियल प्रॉपर्टीज हर एक मेटेरियल में रहता ही है। ओके, हर एक मटेरियल के प्रॉपर्टीज में ये कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टीज रहता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्पेकुलर शेडिंग। ओके, स्पेकुलर शेडिंग में क्या रहता है, अभी ब्लिंग का जो मेन मटेरियल है वो है हम लोगों का स्पेकुलर शेडिंग। जिसके लिए ब्लिंग यूज होता है वो है तुम्हारा स्पेकुलर शेडिंग, जो उसको हम लोग अभी मैं अभी तक बोल रहा था, जो ग्लॉसीनेस और शाइनीनेस, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो स्पेकुलर कलर फर्स्ट है तुम्हारा स्पेकुलर कलर। स्पेकुलर कलर मतलब ये जो जगह चमक रहा है, ठीक है, उस चमकने का कलर अगर तुम अलग करना चाहते हो तो उसमें वो भी ऑप्शन है। तो उसमें हम लोग स्पेकुलर कलर से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने इसमें रेड दिया, इसमें रेड कलर मैंने दिया है, तो तुम देख सकते हो कि ये जो स्पेकुलर पहले जो चमक रहा था व्हाइट के हिसाब से, अब वो रेड के हिसाब से चमक रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा एसेंसिटिविटी। तो उसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तुम देख सकते हो कि वो जो चमकने का एरिया जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, मतलब वो पहले इतना तक था, अब वो एक्सपेंड हो गया बहुत ज्यादा हद तक। तो अगर मैं उसको कम करना चाहूंगा तो उसका एरिया भी कम होगा। सी, ओके, अगर मैं ज्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये जो चमक रहा था मैंने अभी इसको नॉर्मल वाइट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा स्पेकुलर रोल ऑफ। स्पेकुलर रोल ऑफ में कम करता हूँ, देखो ये जो स्पेकुलरिटी है वो कम हो गया धीरे धीरे। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो वो मैट जैसा ऑब्जेक्ट लगेगा, मतलब लंबर जैसा लगता है। ठीक है, लंबर जैसा ऑब्जेक्ट ये लगेगा। तो कभी अगर तुमको ऐसा करना है कि स्पेकुलरिटी कम करना है या फिर बहुत ज्यादा डाउन करना है या फिर नहीं चाहिए, तो स्पेकुलर शेडिंग में आके ये सब कुछ करके हम लोग उसका जो ग्लॉजीनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेकुलर रोल ऑफ मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा ग्लॉजीनेस आ गया। ओके, रिफ्लेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिफ्लेक्टिविटी, अभी ये रिफ्लेक्टिविटी का पता तुमको इधर नहीं चलेगा। रिफ्लेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं, ठीक है, मॉल में इतना साफ सफाई रहता है या फिर कोई कोई दुकान में लाइट चलता है बहुत ज्यादा एकदम ग्लैमरस चीज है। तो उसमें क्या रहता है कि जब हम लोग फ्लोर में देखते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि अगर शार्ट वार्ट कुछ भी रखा होगा तो वो फ्लोर में उसका रिफ्लेक्शन आता है। राइट, फ्लोर में उसका रिफ्लेक्शन आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। मतलब जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कोई ग्लॉसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आना आते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। जैसे कि तुम्हारा मोबाइल अभी ऑफ करके तुम्हारे सामने रख दो, आजू बाजू के जितने भी सारे उसका चीजें रखा हुआ है तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मतलब वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो उसका रिफ्लेक्शन क्यों आता है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल का ऊपर जो टफन ग्लास है, ठीक है, वो इतना ग्लॉसी है कि उसका रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आना चाहे तो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ वेरी करता है रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर। अभी अगर मैं रिफ्लेक्टिविटी में कुछ भी चेंजेस करूंगा तुमको इधर पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके आजू बाजू कोई ऑप्शन नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी वजह से हम लोग उसका रिफ्लेक्टिविटी चेंज करें। ओके,
तुम किधर कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो रिफ्लेक्टिविटी का मेन चीज जो है, अगर बाजू में कुछ ऑब्जेक्ट रहता है और उसका तुमको रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्टिविटी हम लोग ऑन करते हैं, ये ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे। एंड देन रिफ्लेक्टेड कलर, अगर रिफ्लेक्टिविटी रहेगा तो भी उसका रिफ्लेक्टेड कलर रहेगा। अगर रिफ्लेक्टेड कलर तुम मान लो कि कुछ तुमने इंटीरियर बनाया, उसमें येलो कलर का तुमने लाइट लगाया है, और रिफ्लेक्टिविटी तुमको क्या करना पड़ेगा, जो बम्स होके वो चीज उसमें आएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको भी तुमको थोड़ा सा कलर उसमें चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, तो है तुम्हारा रिफ्लेक्टिविटी की कलर। तो ये दोनों चीज तुम इधर नहीं समझोगे। ओके, नाउ इसके बाद आता है तुम्हारा बम्प मैप। ये बम्प मैप हम लोग अभी नहीं दिखाएंगे, और ये जो रेट ट्रेसिंग है वो हम लोग अभी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, वो ग्रेजुअली हम लोग बाद में आएंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने ब्लिन के एट्रीब्यूट देखा। ब्लिन के एट्रीब्यूट में कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड स्पेकुलर शेडिंग, ये दोनों चीज देखा। ओके, तो अभी इसको डिलीट करके सिंपल देखो, अगर तुमको पसंद नहीं है तो मैंने इसको सिलेक्शन किया है एंड देन डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ना अभी तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट से मटेरियल अगर चला जाता है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा वायरफ्रेम जैसा दिखता है। बट मैंने कभी फोर प्रेस नहीं किया, अगर फोर प्रेस किया होता तो ये दोनों को तुमको ऐसा वायरफ्रेम में दिखाई देता। मैंने ऑलरेडी इस मटेरियल को डिलीट कर दिया है जिसकी वजह से वो ऐसे दिख रहा है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर मटेरियल असाइन करते हो तो अगर उसको तुमको पसंद नहीं है और उसको तुम डिलीट करना चाहते हो तो सोच समझ के डिलीट करना। ठीक है ना, उसके बाद अभी मैं दूसरा मटेरियल इसके ऊपर असाइन करूंगा तो दोबारा वो ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो अगर मैं दूसरा मटेरियल यूज करना चाहूंगा, सपोज मैंने ये लंबार्ड लेता हूँ। ठीक है, तो ये लंबार्ड आ गया। अभी देखो लंबार्ड का ऑप्शन कितना कम है। तुम, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ लैम्बर्ट और ब्लीन, सी, देखो ब्लीन का ऑप्शन लैम्बर्ट से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें काम ज्यादा है, रिफ्लेक्टिविटी है, डिफ्यूज है, एसेंसिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। तो ये जो सब कुछ हम लोगों ने इधर देखा था, मेन मेन चीज इधर भी रखा हुआ है। ठीक है, बाद में आएंगे ग्रेजुअली, लेकिन लैम्बर्ट का ऑप्शन कम है। तो अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए अगर लैम्बर्ट मुझे इसमें असाइन करना है तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया एंड देन लैम्बर्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अभी इसमें आ गया तुम्हारा लैम्बर्ट का कलर, मतलब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया। लैम्बर्ट का कलर सिंपल है, हम लोग इधर से चेंज कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, जो मैंने पहले भी बोला था, कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टीज में ये 5 ऑप्शन रहते ही है। लेकिन बाद में क्या रहना चाहिए, जैसे कि स्पेकुलर शेडिंग देखो इसमें नहीं है। इसमें स्पेकुलर का प्रॉपर्टीज नहीं है, ग्लॉसनेस का प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ब्लीन लैम्बर्ट में स्पेकुलर नहीं रहता है। इसमें डायरेक्ट क्या चला है, डायरेक्ट बम्प में चला है, जो मैं अभी तुमको बोल रहा था कि मैं बम्प बाद में दिखाऊंगा। सी, ये ब्लीन है, ब्लीन में कॉमन मटेरियल्स प्रॉपर्टीज, लैम्बर्ट में भी कॉमन मटेरियल प्रॉपर्टीज, ब्लीन में स्पेकुलर शेडिंग, लैम्बर्ट में स्पेकुलर शेडिंग नहीं है। ब्लीन में बम मैप, बम मैपिंग आ गया, बम एंड नॉर्मल मैप, और लैम्बर्ट में भी बम एंड नॉर्मल मैप आ गया। ओके, तो बीच में क्या गायब है, बीच में इसका जो स्पेकुलर शेडिंग है वो चला गया लैम्बर्ट में से। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नाउ ये चीज है कि अगर हम लोगों को इसमें टेक्सचर असाइन करना है तो हम लोग कैसे समझेंगे और किस तरीके से हम लोग उसको टेक्सचर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सपोज तुम्हारे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि तुमने एक ये बनाया, क्या बोलूँ मैं, हाँ, तुम एक फेस बनाया। ठीक है, एक ह्यूमन फेस है, एक लेडी का फेस है, मान लो एक लेडी का फेस है। ठीक है,
अभी फेस में नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि फेस में नॉर्मल हम लोग लंबा यूज करते हैं या फिर ब्लेड यूज करते हैं, और उसका भी डिफरेंस है। ठीक है। तुम लोग स्किन के बारे में जानते होगे, किसी किसी का जो स्किन होता है ना वो बहुत मैट होता है, मतलब वो चमकता नहीं है, उसमें ग्लैमर नहीं होता है, और किसी किसी का स्किन ऐसा होता है जो ऑयली स्किन होता है। ठीक है। थोड़ा सा भी अगर धूप में रहता है या भी थोड़ा सा भी मेहनत करता है, उसके स्किन में पसीना पसीना हो जाता है और वो स्किन में चमक आ जाता है। मतलब जैसे ही वो ऑयल निकलता है वो स्किन में चमक आ जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग उसका स्पेकुलरिटी यूज करेंगे, उस टाइम पे हम लोग उसका स्पेकुलरिटी यूज करते हैं। लेकिन जब वही चेहरा मेकअप वेकअप करके कोई घर के एसी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई पसीना नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, तो उसमें हम लोग तब स्पेकुलर लेवल होते हुए भी स्पेकुलर लेवल हम लोग कम यूज करते हैं। ठीक है। तो एक चेहरे का दो दो टेक से तुमको मिल जाता है। अभी मान लो कि एक कांच का ग्लास है, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, कांच का ग्लास है, वो अगर तुम अभी अभी डी मार्ट से लेके आए हो तो वो एकदम चमकता है ना, एकदम पैकिंग से अगर तुम उसको ओपन करते हो वो एकदम चमकता है। तो उसका जो चमकने का शार्पनेस है वो कैसा होता है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें ब्लीन अप्लाई किया है। ठीक है। अभी इसका जो स्पेकुलेटी एसेंशियलिटी, मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ। ठीक है। एकदम ऐसा शार्प चमक उसमें आ जाता है। ओके। अभी ये तो मैंने कांच का नहीं किया, लेकिन ऐसा वो शार्प चमक उसमें आ जाता है। लेकिन वही कांच का ग्लास जब हम लोग 6 महीना या फिर 1 साल तक हम लोग घर पे यूज करते हैं, तब क्या हो जाता है, तब उसका जो स्पेकुलरिटी है धीरे धीरे वो फैल जाता है, और थोड़ा वो डल भी हो जाता है। तो एसेंशियल ट्रिक को मैं अगर बढ़ा देता हूँ उसमें, ठीक है, ठीक, ऐसा वो फैल जाता है, और ऐसा वो डल भी हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये सारे के सारे चीज मैं तुमको एग्जाम्पल के हिसाब से दिखा रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ इसमें। ठीक है। तो ये डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। तो अभी मैं तुम लोग ये बोल रहा हूँ कि जब तुम लोग कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है, हमेशा सब कुछ नया दिखाने के लिए कोशिश मत करो। कुछ कुछ चीजें पुराना भी होते हैं तो उसको पुराना चीज को पुराना दिखाओ। हम लोग नॉर्मली जो आर्किटेक्चरल फार्म में देखते हैं या फिर आर्किटेक्चरल वर्क थ्रू देखते हैं, उसमें क्या रहता है कि एकदम नया चीज है, घर नया, फ्लोर नया, उसमें कांच भी लगा है, वो भी नया, सब नया नया नया। नया चीज बनाना बहुत इजी है, लेकिन पुराना चीज बनाना उतना ही डिफिकल्ट है। ओके। अपना पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बनाना चाहते हो ना, तो उसमें कुछ ऐसा एंटिक चीज दिखाओ जो सामने वाले को लगे हाँ ये मेहनत किया है बंदा। लेकिन नया चीज बनाने के लिए एकदम शार्प एजेस, फिर ग्लॉसीनेस है, उसमें स्पेकुलर है, उसमें रिफ्लेक्शन है, ये सब कुछ बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके। तो ये सब कुछ